जब उन्हें पता चला कि पत्नी नौकरी छोड़ चुकी है और कंपनी के 70% संसाधन अपने साथ ले गई है, तब जाकर पति और चालाक महिला सुपरवाइजर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि जिस औरत को वे सालों तक अपनी मर्जी से दबाते और इस्तेमाल करते रहे, वही औरत जब निर्दयी बन गई तो उनसे कहीं ज्यादा काबिल निकली। कुछ ही दिन पहले महिला ने कंपनी के लिए 1 करोड़ युआन का बड़ा ऑर्डर हासिल किया था, लेकिन उसके पति और चालाक महिला सुपरवाइजर ने पूरी टीम को मालदीव घूमने ले जाने का फैसला किया और जानबूझकर उसे ऑफिस में ड्यूटी पर छोड़ दिया। जाते जाते चालाक महिला ने उसे 3 नए इंटर्न भी सौंप दिए और ताना मारते हुए कहा कि वे कंपनी ग्रुप में घूमने की तस्वीरें भेजेंगे। उसका पति भी दिखावे के लिए बोला कि लौट कर वह उसकी भरपाई कर देगा। महिला खुद को रोक न सकी और ताना मारते हुए बोली, क्या तुम्हें डर नहीं कि इस ट्रिप के बाद कंपनी ही दिवालिया हो जाएगी? पति ने उसी समय उसे डांट दिया और कहा कि वह बकवास करना बंद करे। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह गुस्सा दिखाएगा तो पत्नी हमेशा की तरह चुप हो जाएगी और पूरी ईमानदारी से कंपनी संभालती रहेगी। इतने सालों से वह और चालाक महिला इसी तरह मिलकर उसे दबाते आए थे और उससे निस्वार्थ मेहनत करवाते रहे थे। इसी भरोसे पर चालाक महिला ने बिना किसी झिझक के उसके महत्वपूर्ण ग्राहकों की सारी जानकारी भी अपने कब्जे में ले ली थी। मालदीव पहुंचने के बाद चालाक महिला ने ग्राहक की जानकारी पढ़ी और तुरंत उसे फोन किया। उसने कहा कि अब से वही महिला की जगह अनुबंध नवीनीकरण की बातचीत करेगी और बोनस भी वही लेगी, लेकिन ग्राहक ने साफ कह दिया कि वह उसे जानता तक नहीं है, वह सिर्फ उसी महिला से कारोबार करता है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। चालाक महिला हैरान रह गई। उसने दोबारा फोन करके कहा कि वह ज्यादा अधिकार रखने वाली सुपरवाइजर है, लेकिन इस बार उसका नंबर ही ब्लॉक हो चुका था। अपमान और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने पति से कहा कि पत्नी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, इसलिए ग्राहक से संपर्क नहीं हो पा रहा। उसने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी पर दबाव डालकर ग्राहक की सारी निजी जानकारी भी निकलवाए। डिप्टी जनरल मैनेजर पति ने बिना सोचे उसकी बात मान ली। उसने तुरंत पत्नी को फोन करके पूछा कि क्या उसने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। महिला ने पूरी शांति से जवाब दिया कि उसने कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद सभी आधिकारिक दस्तावेज दे दिए हैं, लेकिन ग्राहकों की निजी जानकारी और 5 साल में बनाए गए उसके व्यक्तिगत संबंध कंपनी की संपत्ति नहीं है और उन्हें वह किसी को नहीं सौंपेगी। पति ने नरमी दिखाने का नाटक करते हुए कहा कि पहले वह निजी जानकारी भेज दे, उसका यह एहसान वह कभी नहीं भूलेगा। महिला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि अब उसके एहसान की कोई कीमत नहीं रही। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। पति और चालाक महिला गुस्से से तिलमिला उठे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। उन्हें क्या पता था कि थोड़ी देर बाद वही बड़ा ग्राहक महिला को फोन करेगा। ग्राहक अनुबंध नवीनीकरण की बात करना चाहता था, लेकिन महिला ने एक इंटर्न से कहलवा दिया कि अब से यह ऑर्डर चालाक महिला सुपरवाइजर संभालेगी। ये सुनते ही ग्राहक भड़क गया और बोला कि अगर महिला नहीं होगी तो वह तुरंत पूरा ऑर्डर रद्द कर देगा। ये खबर मिलते ही पति और चालाक महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। चालाक महिला ने तुरंत महिला को फोन करके डांटना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ग्राहक को भड़काया है और कंपनी का ऑर्डर बर्बाद कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह ग्राहक के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे और किसी भी कीमत पर ऑर्डर वापस लाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महिला पहले ही दूसरी कंपनी में जाने का फैसला कर चुकी थी, जो उसे लंबे समय से ऊंची तनख्वाह पर बुला रही थी। यह बात जानने के बाद वही ग्राहक खुद उससे मिलने आया और उसे नई शुरुआत की बधाई दी। उसने वादा किया कि वह अपने सभी ऑर्डर उसके साथ नई कंपनी में भी ले जाएगा ताकि उसका पूरा साथ दे सके। इतना ही नहीं, उसने पुरानी कंपनी पर अनुबंध नवीनीकरण में विफल रहने का मुकदमा भी कर दिया और 3 गुना हर जाने की मांग कर दी। अब चालाक महिला की घबराहट बढ़ गई। आखिर सारी मुसीबत उसी की वजह से खड़ी हुई थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वह उठा नहीं सकती थी, लेकिन पति फिर भी शांत बना रहा। उसने कहा कि वापस जाकर वह सब संभाल लेगा। उसकी पत्नी हमेशा की तरह उसकी बात मान जाएगी और ग्राहक की समस्या भी सुलझा देगी। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए।